अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमेशा की तरह आज भी लाई हूँ आपके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं चर्सी चिकन कढ़ाई। बहुत ही आसान, बहुत ही जल्द बन जाने वाली रेसिपी है। मज़े की बात यह है कि इस रेसिपी में अज्जा बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इसका ज़ायका बहुत ही ज़बरदस्त होता है। मैं आपको ये रेसिपी कम तेल में बनाना सिखाऊंगी। आमतौर पर इस कढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल होता है कि बाद में तेल अलग करना पड़ता है। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आपकी कढ़ाई बहुत ही मज़े की बनेगी और आपके फ्रेंड्स, फैमिली सबको बहुत पसंद आएगी। आइए इस कढ़ाई को बनाना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अज्जा नोट कर लीजिए। चर्सी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उसमें शामिल है चिकन मैंने बोनलेस और हड्डी वाला दोनों लिए हैं। चिकन मैंने लिया है 1 किलो, इसके मैंने छोटे पीसेस कर लिए हैं। लेग पीस मैंने साबुत ही रखा है। टमाटर मैंने लिए हैं 4 अदद बड़े साइज़ के, ये तकरीबन 650 ग्राम टमाटर हैं। इसका मैंने स्टेम वाला हिस्सा निकाल लिया है क्योंकि ये हिस्सा सख्त होता है और आराम से गलता नहीं। 1 कप लिया है मैंने कुकिंग ऑयल और 3 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च ली है। और नमक हम शामिल करेंगे हमेशा की तरह हस्बे ज़रूरत। ये हैं हमारे अज्जा। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये कढ़ाई बनाने के लिए बड़ी कढ़ाई का इस्तेमाल करें। कढ़ाई में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ कुकिंग ऑयल। सिर्फ 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने। अब इसमें शामिल कर देना है 1 किलो चिकन। चिकन के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी नमक। इस कढ़ाई में सिर्फ और सिर्फ नमक का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसमें नमक थोड़ा सा तेज़ डाला जाता है। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ नमक डाल के हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चिकन को हमने दरमियानी आंच पर फ्राई करना है। आप देख सकते हैं कि चिकन का रंग बदलना शुरू हो गया है। हमने इसका रंग सुनहरी करना है, गोल्डन ब्राउन कलर करना है इसका। हमारा चिकन तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुका है। चिकन अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक जाएगा और जैसे ही पानी खुश्क होगा अच्छी तरह से ये फ्राई हो जाएगा और इसका कलर हो जाएगा गोल्डन ब्राउन, सुनहरी रंग का हो जाएगा चिकन। अब मैंने इसमें शामिल करने हैं टमाटर मैंने 4 अदद लिए थे जो कि 650 ग्राम थे। इनको मैंने आधे आधे हिस्से में काट लिया है। अब इन्हें मैं डाल रही हूँ चिकन के ऊपर। अब चिकन में जो ग्रेवी बनेगी वो इन्हीं टमाटर की ही बनेगी। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लिया है। मिक्स कर लेने के बाद इसे हमने ढक कर पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। आंच हमने बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। हरी मिर्च मैंने 3 अदद दरमियाने साइज़ की ली हैं। इन्हें मैंने बारीक काट लिया है। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन मैं हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि टमाटर नरम हो चुका है। इसके मैं छिलके अलग कर रही हूँ। बहुत ही आसानी से टमाटर के छिलके अलग हो जाएंगे। टमाटर के सब छिलके अलग कर लेने के बाद इसको अच्छी तरह से हमने मैश कर लेना है चम्मच की मदद से ही। एक और बहुत आसान तरीका है कि आप टमाटर के छिलके अलग करने के बाद टमाटर को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। वैसे तो टमाटर अच्छी तरह से नरम हो चुका है और इसे चम्मच की मदद से आसानी से पीसा जा सकता है। इस तरीके से हमने टमाटर को अच्छी तरह से मैश कर लेना है।
आप देख सकते हैं कि बहुत ही आसानी से टमाटर मैश हो रहा है। टमाटर अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि इसी की ही ग्रेवी बनेगी। अब हमने तेल अलग होने तक इस ग्रेवी को अच्छी तरह से पकाना है। चिकन भी अच्छी तरह से भुन जाएगा और तेल भी अलग हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि तेल अलग होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं शामिल करूंगी हरी मिर्च। 3 अदद दरमियाने साइज़ की हरी मिर्च कटी हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी हरी मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हरी मिर्च शामिल करने के बाद मैं इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से पका रही हूँ। आप जितनी ग्रेवी रखना चाहते हैं उतना ही पकाएं। आप देख सकते हैं कि तेल अलग हो चुका है और हमारी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखें कि भुनाई के वक्त आप चम्मच सेंटर में नहीं मारें। हमेशा साइड से लेते हुए चिकन को मिक्स करें, वरना इसके रेशे अलग हो जाएंगे और कढ़ाई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तेल अलग हो चुका है और कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। इसे हम गार्निश करेंगे ताज़ा धनिया, अदरक और हरी मिर्च के साथ। इससे पहले मैं कढ़ाई को निकाल रही हूँ सर्विंग डिश में। आप देख सकते हैं कि कितने मज़े की हमारी कढ़ाई तैयार हुई है। इसे चर्सी चिकन कढ़ाई शायद इसी वजह से ही कहा जाता है कि इसमें अज्जा तो बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ये बहुत जायकेदार होती है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चर्सी चिकन कढ़ाई हमने सर्विंग डिश में निकाल ली है। इसे गार्निश कर दिया है धनिया, हरी मिर्च और अदरक के साथ। आप इसे फुल्का, चपाती, नान, तंदूरी रोटी, खमीरी रोटी या पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये हर तरह की रोटी के साथ बहुत ही जायकेदार होता है। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। ज़रूर ट्राई कीजिए, हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को विज़िट नहीं किया तो चैनल को विज़िट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह हाफिज़।